ये कहानी क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, और उसमें मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। और उस कहानी में एक सच्चाई भी है, एक सच्चाई भी है जो आप लोगों को आज सुननी पड़ेगी। ये कहानी शुरू होती है पिछले साल एक रिजल्ट आया जेई का। रिजल्ट आया, जो टॉप 100 स्टूडेंट थे उन्होंने अपने डिजायर्ड कॉलेज भरा, उनको वो कॉलेज मिल गया, आईआईटी। पहला दिन है, क्लास में सब टॉपर्स बैठे हुए हैं। प्रोफेसर आया, प्रोफेसर ने कहा, सबसे पहले आईआईटी के बारे में बताया कि आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं और इसके बाद आपको जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना आईआईटी का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद बच्चों से इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर ने पहले बच्चे को बोला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। उस पहले बच्चे ने क्या जवाब दिया पता है? मैं यहां पर फिक्टिशियस हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला ना। ही वाज सेइंग, सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। ऐसे करके उसने, प्रोफेसर ने सबको पूछा क्लास में। ऑब्वियसली सब लोग किसी ना किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ के आए हुए थे। ऐसे करते 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 एक बच्चे का नंबर आया। उस बच्चे से पूछा प्रोफेसर ने, क्योंकि प्रोफेसर खुद फेड अप हो गया था, कोचिंग 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 नाम सुनते सुनते, मैं इस कोचिंग से हूं, मैं उस कोचिंग से हूं। उस बच्चे को उसने नॉर्मली पूछा, क्या तुम भी किसी कोचिंग से हो क्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो बच्चा खड़ा हुआ। बच्चा कहता है, सर माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम माँ बाप अकेडमी इंडिया। एंड प्रोफेसर वाज लाफिंग, वो हंसने लगा। कहता है, ये माँ बाप अकेडमी क्या है, मैंने तो पहली बार सुना है। कि सर वही जो सबके पास होती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको इस्तेमाल किया। माँ बाप अकेडमी, मेरे माँ बाप, मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मैंने सेल्फ स्टडी की और मैं आज यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है कि तुमने फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो बच्चा जवाब देता है कि सर क्या हो जाता कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके, वही ऑल इंडिया रैंक 1 है, जो वही लकड़ी की बेंच में इसी क्लास में बैठा है, और वही मैं हूँ 59th रैंक है सर, और मैं भी उसी क्लास में उसी लकड़ी की बेंच में उसी आपके ही सामने बैठा हूँ सर। क्या फर्क? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके बैठा है और मैं अपने माँ बाप के 2-2.5 लाख रुपए बचा के बैठा हूँ सर। सो प्रोफेसर उसकी बात को सुन के हैरान रह गया और प्रोफेसर से रहा नहीं गया। उसने फिर से एक सवाल पूछा उसी बच्चे से। कहता है, तुमने कभी तो ट्राई किया होगा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कभी तो तुम गए होगे। तो उसने जवाब दिया, हाँ सर मैं गया था। मेरे स्कूल वाले जो टीचर थे वो मेरे घर आए, मेरे पापा से मिले और उनको बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, इसके लिए कुछ करो, इसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाओ, ये निकल जाएगा। पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना घर बेचकर थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ किया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और मुझे लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। थोड़े बहुत पैसे साहूकार ने दिए थे, बाकी पैसे वो महीने भर बाद देने वाला था। मेरे पापा ने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको सारी फीस दे दूंगा, ये पैसे रखिए और मेरे बच्चे को एडमिशन दीजिए। और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी फीस लेकर आइए तभी एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो सकता। मेरे पापा और मैं उस इंस्टीट्यूट से बाहर आ गए और मेरे पापा की जो हालत थी उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मैंने ही अपने पापा से कहा कि पापा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत करूंगा खुद से, ट्राई करता हूं खुद से, हो गया तो ठीक है, नहीं तो खेत तो है ही ना पापा, अपन जोतेंगे, आईआईटी से कम थोड़े ही हैं। सो ये बात कहकर हम दोनों घर पे चले गए। मेरे पापा ने मुझे बहुत मेहनत करवाई, जो बुक मैंने मांगी वो मुझे दी, मेरी मम्मा ने मुझे घर का खाना खिलाया, मैं घर पे ही रहा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मैंने दिन रात पढ़ाई की अपने पापा के सपने के लिए, और आज मैं यहाँ हूँ। व्हाट ही वाज सेइंग इज, मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने मेहनत की, और आज मैं उस क्लास में बैठा हूं जहां ऑल इंडिया रैंक 1 भी बैठा हुआ है। तो फिर उस प्रोफेसर ने फिर से एक क्वेश्चन उससे पूछा। सवाल ये था, उस बच्चे को वो पूछता है कि क्या तुम्हारे गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं है क्या, तुम्हारे स्कूल जहां तुम पढ़ते थे वहां टीचर नहीं है क्या। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, थे सर, 2 टीचर बहुत ही अच्छे थे, पूरे गांव में उनका नाम था और हम भी उससे पढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी एक कोचिंग सेंटर ने उसे बड़ा सा ऑफर दिया और सर वो हमारा गांव, हमारा स्कूल छोड़ के चले गए। सर आप बताइए हम किससे पढ़ते। ये जवाब था उसका। और ये सब सुन के उस प्रोफेसर ने उस बच्चे की बहुत तारीफ की क्लास में कि हाँ देखो, दिस इज द एग्जाम्पल। और एक्चुअल में यही सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी करके आया है, क्योंकि इसको पता है कि बुक्स को कैसे पढ़ना है। बाकी सब लोगों को गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शायद इसको गाइडेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सब लोग कोचिंग डिपेंडेंट हो, लेकिन ये बच्चा शायद सेल्फ स्टडी से भी आगे बढ़ जाए। बस इतना कहने की देर थी प्रोफेसर की, इतनी तारीफ करने की देर थी कि जो साइड में फर्स्ट रैंकर बैठा था ना, वो रोने लग गया।
वो सहमने लग गया और प्रोफेसर को हाथ ऊपर करके कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। वो कहता है कि सर मैंने आपसे झूठ बोला सर, आई एम सॉरी। वो कहता है कि सर मैंने भी अपने माँ बाप की मदद से ही रैंक 1 बनाया है सर। तो फिर प्रोफेसर पूछता है तो तुमने क्यों कहा था पहले कि तुमने कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन करके ये रैंक बनाया? तो वो कहता है सर आई एम सॉरी, एक्चुअल में मुझे ऑफर आया था इंस्टीट्यूट से और इस वजह से मैंने अपना रैंक बेच दिया, सॉरी फॉर दैट सर, मुझे बहुत फील हो रहा है। अब मोरल क्या है स्टोरी का, जरा उसको समझें। सो फाइनली इस स्टोरी में बहुत सारी सच्चाई थी। मेल्स के थ्रू जो मुझे चीजें मिली उसको मैंने एक ही स्टोरी में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों के जवाब देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आपने कभी सोचा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वो टीचर्स गए कहाँ? यही कोचिंग सेंटर वाले उनको खरीद के ले गए। अगर जिस दिन ये कोचिंग सेंटर बंद होंगे वो टीचर्स कहाँ जाएंगे? वापस से उस स्कूल्स में जाएंगे। आज से 20-25 साल पहले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे बच्चों। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड माने जाते थे और लोग उनसे पढ़ने जाया करते थे। धीरे धीरे ये कोचिंग कल्चर चलते गया। गवर्नमेंट के जो टीचर थे और आज भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बहुत सारे अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं और बड़ा बड़ा पैकेज छाप रहे हैं। सबको मालूम है इस बात का। स्कूल्स बर्बाद हुए उसका रीजन भी कोचिंग सेंटर ही है। आप लोगों को बताया नहीं जाता लेकिन सच ये भी है। दूसरा सच जो अगर आप सोचते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बनाते हैं तो बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं जो अपनी रैंक बेच देते हैं। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूं जिनके बच्चों ने अपनी रैंक बेची, आज वो रैंक बेच रहा है, कल को आपको बेचेगा, परसों अपने देश को बेच देगा। संभालिए फिट। उनके पास एडमिशंस लाखों में होते हैं लेकिन सिलेक्शन 5,000 4,000 भी नहीं होते। थिंक ऑफ इट। क्या है एनसीईआरटी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिनके लिए आपको कोचिंग करने की जरूरत है। एक पेपर शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, जे एडवांस। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। आज से 20 साल पहले अगर आप 20 साल पहले के पेपर उठाओ जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर भी होता था, वो पेपर बहुत हार्ड होते थे। तब कोचिंग सेंटर नहीं थे, तब 50% मार्क बनाना भी बड़ी बात थी। आज पेपर इतने आसान हो गए हैं कि लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क भी लाते हैं। पिछले साल की बात है, 360 में से किसी बच्चे के 360 नंबर भी आए थे। पेपर का लेवल कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है तो फिर किस बात की कोचिंग की जरूरत है? हम मेहनत करके भी निकाल सकते हैं। और अभी तो जो आप पेपर का पैटर्न देखोगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी से है। मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के जब आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप शिद्दत से पढ़ लो, थोड़ी बहुत जो मदद की जरूरत है, वो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे। आप ढूंढिए तो सही। सिर्फ कोचिंग सेंटर जाने से रैंक नहीं बनता। अच्छा, एक और बात, अगर आप कोचिंग सेंटर जाना चाहते हो तो कोचिंग सेंटर वाले को बोलो जब आप इतना फीस ले रहे हो आप लिख के दो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं लिख के देगा। तो गारंटी कहां है? गारंटी स्टूडेंट में खुद में होती है। स्टूडेंट में खुद में। अगर वो डिसिप्लिन्ड है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, डिसिप्लिन नहीं है तो उसको आप कहीं भी डाल दो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा।